वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। वो ये है कि सर, जन्नत तो अभी खुलनी है, अभी तो रोज़े महशर भी नहीं आया, तो जन्नत तो अभी खुली ही नहीं है। और बरज़ख में कब्र की ज़िंदगी में तो जन्नत की एक खिड़की खोली जाती है। तो ये क्या बात हुई, आपने जन्नत की खिड़की से मुताल्लिक़ हमें रिवायात दे दी हैं, और जन्नत में लोग बरज़खी हयात में भी दाखिल हो गए, ये रिवायात भी दे दी हैं, तो अभी तो खुली नहीं जन्नत। अब इसमें दो तीन बातें हैं, मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ। अव्वल बात तो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि जन्नत तख्लीक़ हो चुकी है, जन्नत बन चुकी है। वो लोग जो कहते हैं कि जन्नत बनेगी, वो गुमराह हैं। एक उसूल बता रहा हूँ, अकायद बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जन्नत में पहले भी मखलूक़ात दाखिल हो चुकी हैं। समझ आई बात आपको? हूरें जन्नत में हैं, गिलमान जन्नत में हैं, मलाइका जन्नत में हैं या आते जाते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। राइट? जन्नत से ही दुनिया पे आए थे ना। लेकिन उस जन्नत में जिसमें वो दाखिल हुए थे, इस पर मैंने बड़ी तफसील से दर्स दिया है। वो कौन सी जन्नत थी जिसमें आदम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए थे, उस पर दर्स मौजूद है। उस जन्नत के कवानीन और उसूल मुख्तलिफ थे, क्योंकि अभी तक इंसान जन्नत से निकला नहीं था बाहर। जब इंसान जन्नत से बाहर आ गया तो अब कवानीन मुख्तलिफ हो गए। अब वापस दाखिल होने के लिए दुनिया में आकर वापस जाना है, तो वो लोग जो अच्छे आमाल करेंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, और अच्छे आमाल भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर, अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात बताए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन ईमान की हालत में, वो तमाम मामलात जो है ना, वो फिर जन्नत में दुखूल का सबब होंगे, दाखिले का। और अगर नहीं करोगे तो फिर जन्नत में दाखिला तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है। अब सवाल फिर वहीं आ जाता है कि भाई ये मामले तो फिर क़यामत के दिन होंगे, और जन्नत में फिर हम क़यामत के बाद डाले जाएंगे, तो फिर दाखिल होंगे, तो फिर जन्नत जो है वो तो खुली नहीं ना अभी। क़यामत के बाद जिस जन्नत में आप दाखिल होगे, उसके बारे में कुरान क्या कहता है? खालिदीना फ़ीहा अबदा, उसमें हमेशा रहोगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई एक जन्नत थोड़ी है, कई जन्नतें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लें। आलम बरज़ख में भी कुछ लोगों के लिए तो जन्नत की खिड़की खोली जाती है, और कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, जैसा कि शुहदा हो गए, औलिया हो गए, अच्छा उनसे भी आला दर्जे के सिद्दीकीन हो गए, उनसे भी आला दर्जे के अंबिया और रसूल हो गए। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो रिवायात भी मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि देखें, जब इंसान की रूह परवास करके आला इल्लियीन में दाखिल होती है, बरज़ख में, जिस्म तो यहीं रह गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में जाने आने के लिए उन रूहों को और जिस्म अता फरमा देता है। मिसाल के तौर पे परिंदे का जिस्म, जिस पर हमने बड़ी तफसील से बात की है, हरे परिंदे हैं, सफ़ेद परिंदे हैं, मुख्तलिफ़ परिंदों, तो वो जिस्म अल्लाह उन्हें अता फरमा देता है। वो जन्नत में जाते हैं, उसकी नहरों से पीते हैं, वहाँ पे खाते हैं, वो सारे मामलात होते हैं। तो वो भी तो जन्नत ही है, वो जन्नत ही में आते जाते हैं। और फिर अर्श के साए के नीचे, अर्श के नीचे कंदीलों में बसेरा करते हैं। तो वो जन्नत जिसमें वो आते जाते बरज़ख में है, उसके अहकामात जुदा हैं। वहाँ परमानेंट रिज़ाइड नहीं कर रहे हैं, वो टेम्पररी तौर पे रिज़ाइड कर रहे हैं कि जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती। फिर उन्हें उन जिस्मों से अलग कर दिया जाएगा, फिर उस रूह को उन जिस्मों में डाला जाएगा जो रोज़े महशर में उन्हें अता होंगे, जो उनके जिस्म थे दुनिया में। तो इसलिए जन्नत तो मौजूद है, तख्लीक़ हो चुकी है, वो खोली भी जा चुकी है, उसमें आमद व रफ्त भी है, लेकिन ये वो वाली नहीं जो क़यामत के बाद जिस जन्नत में तुम दाखिल होगे। ये तो अब ये है ना कि ये सारे मिल के जन्नत में जा रहे हैं, सारे मिल के जन्नत से आ रहे हैं। वो इस तरह की है ना कि कोई सांझा पार्क समझ लें, जिसमें सब आमद व रफ्त है, सबकी रिहाइश नहीं है, आते जाते खाते पीते हैं। रिहाइश अर्श के नीचे है, और जिस्म भी वो वाला नहीं है जिस जिस्म के साथ क़यामत के बाद तो बिल्कुल मामलात मुख्तलिफ़ ही हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं।
اب جب قیامت کے بعد داخل ہوگے تو ایک تو پرماننٹ داخل ہوگے، پھر ہر ایک کی اپنی اپنی انفرادی انڈیویجول جنت ہوگی، شیئرڈ جنت نہیں ہے، شیئرڈ کھانا پینا یوں نہیں ہے، وہ انڈیویجول ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، پرماننٹ باڈی ہے، ہیومن باڈی، پرماننٹ ریلیشنز ہیں، سارا کچھ جو ہے نا وہ اس مختلف ہو جائے گا بالکل معاملہ۔ تو اسی لیے مختلف ادوار میں مختلف جنتوں کے مختلف رولز ہیں۔ اسی طرح ہے جیسا ایک ہوٹل بن گئی ہے، جب تک ہوٹل کی انوگریشن نہیں ہوتی، ہوٹل میں آپ جہاں مرضی جس کمرے میں جائے پھریں، پورا ہوٹل گھوم آئیں، پریزیڈنشل سویٹ بھی دیکھ لیں، ایگزیکٹو سویٹ بھی دیکھ لیں، ساری ہوٹل گھوم آئیں، ساری ایمینٹیز کھلی ہیں آپ کے لیے۔ لیکن جب ہوٹل کا افتتاح ہو گیا، انوگریشن ہو گئی، اب ہوٹل کے قوانین وہاں لاگو ہو گئے کہ اب گیسٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، گیسٹ نے ریزرویشنز کر لی ہیں، اب گیسٹ کے کمرے میں اب آپ نہیں جا سکتے، اب قوانین مختلف ہو گئے۔ اب گیسٹ اندر چلا گیا ہے، اس نے پیسے پے کر دیے ہیں، اب وہ اس کی زمین ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کا روم ہے، اور اگر آفس ہوٹل کی انتظامیہ نے بھی اندر داخل ہونا ہے تو وہ اجازت لے کے داخل ہوں گے، حالانکہ ہوٹل کے وہ مینجمنٹ ہے لیکن انہیں بھی اجازت لے کے داخل ہونا ہوگا، اور اگر وہ باہر لکھ دے ڈو ناٹ ڈسٹرب تو پر کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ قوانین بدل گئے نا، وہی جگہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل سے میں نے سمجھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔